लोकसभा चुनाव 2024 में पूरे देश में लड़ाई इंडिया और एनडीए के बीच रही। आज आखिरी चरण का मतदान जारी है और आज ही इंडिया ने अपनी एक अहम बैठक बुलाई है और उस बैठक से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने एक बड़ा दावा कर दिया है। खड़गे ने साफ तौर पे कहा है कि अगर इंडिया की जीत होती है, हमारी सरकार बनती है, तो राहुल गांधी पहली पसंद है प्रधानमंत्री के लिए। तो सवाल यह उठता है कि अभी तक जिस इंडिया गठबंधन में यह तय नहीं हो पाया है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, आखिर उस गठबंधन में कोई दल ऐसे कैसे दावा कर सकता है। हमारे सहयोगी गणेश सम्राट हमसे जुड़ेंगे। गणेश, खड़गे का बड़ा दावा कि राहुल गांधी पहली पसंद हैं प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए। बिल्कुल विश्वजीत, कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी भले ही चुनावी एजेंडे में वो जो है प्रधानमंत्री का मटेरियल नहीं रहे हो, लेकिन चुनाव जैसे जैसे परवाना चढ़ता है, चुनाव शुरू होता है, उसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस साथ जो गठबंधन की उनकी पार्टियां होती है उसके फ्रेम हो जाते हैं। राहुल गांधी पिछले चुनाव में भी, हालांकि 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में राहुल गांधी चेहरा हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी का, लेकिन कांग्रेस पार्टी अमूमन चुनाव के वक्त ये कहती है कि हमने अगर गठबंधन किया अपने सहयोगी दलों के साथ, तो चुनाव के जब नतीजे सामने आएंगे तब हम चेहरे पर बात करेंगे कि आखिर किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए या प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों होगा, कौन होगा और क्यों। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई बार बहुमत में आने के बाद भी चेहरा तय नहीं कर पाई थी और 2004 का प्रधानमंत्री का जो चेहरा था वो आपको याद होगा, 2009 में किस तरीके से मनमोहन सिंह का चेहरा 2004 और 9 में वो आ गए थे। उसके पहले कि हालांकि सोनिया गांधी के चर्चे हो रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी चौंकाने के लिए इस तरीके की बातें करते, लेकिन 2014 के बाद, 2009 के बाद लगातार ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, होर्डिंग लगाए गए, राहुल गांधी की मार्केटिंग उस तरीके से की गई कि वो प्रधानमंत्री के ही उम्मीदवार हैं। 2014 के नतीजे पक्ष में नहीं आए, 2019 में भी राहुल गांधी को ही फ्रेम करके चुनाव लड़ा गया, लेकिन नतीजे फिर वही। लेकिन सवाल यह है गणेश कि चुनाव से पहले कांग्रेस के तमाम नेता या इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं उनके तमाम नेता तमाम मंचों से, तमाम बयानों के माध्यम से यह दावा करते रहे कि हमारे गठबंधन में यह तय नहीं है कि कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा, हम लोग तय कर लेंगे। लेकिन इस बीच जिस तरह से खड़गे ने दावा किया, तो क्या ये अन्य पार्टी को स्वीकार होगा, जिस पार्टी में तेजस्वी यादव है, अखिलेश यादव है, अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है? बिल्कुल विश्वजीत, उसी मुद्दे पर हम आ रहे थे। दरअसल इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप आज दिखाई पड़ रहा, इस स्वरूप की जब रूपरेखा तय की गई थी उस वक्त नीतीश कुमार भी साथ थे और तब ये कहा गया था कि अब प्रधानमंत्री का चेहरा हम चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद रखेंगे। लेकिन चुनाव के बीच में मतलब जब सुगबुगाहट हो रही थी उसके पहले नीतीश कुमार ने गठबंधन छोड़ दिया, ममता बनर्जी गठबंधन के मुख्य फ्रेम से बाहर हो गई, बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, तो ये अब कोई विकल्प बचा नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और अखिलेश यादव का गठबंधन है, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हो नहीं सकते हैं क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश का चुनाव देखना है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनना, उनको बिहार का चुनाव देखना है। कांग्रेस के बाकी राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है और जहां उनका गठबंधन है, उनमें साफ हो गया कि कांग्रेस उन राज्यों के लिए सबसे बड़ी पार्टी है, देश में पार्टी है, और इन लोगों ने इसी शर्त पे सीटों की हिस्सेदारी के मुद्दे पर भी बातचीत की कि केंद्र की सियासत कांग्रेस को दिया जाए और राज्यों के अंदर की हिस्सेदारी और राज्यों के अंदर प्रमुख सीटें जो होंगी और मुख्य जो चेहरा होगा विपक्ष का, वो लोकल दल यानी जो क्षेत्रीय दल होंगे उनके नेता होंगे। और ये लोकसभा के चुनाव में भी आपको देखने मिलेगा, जब अखिलेश यादव को ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में दी गई थी और अखिलेश यादव वहां इंडिया गठबंधन के चेहरा के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी गठबंधन के सहयोगियों को लड़वा रहे हैं। बिहार में भी तेजस्वी यादव के चेहरे पर इंडिया गठबंधन जो है चुनाव लड़ रहा है और तेजस्वी यादव के भरोसे ही यहाँ पर राहुल गांधी की नैया पार करने की पूरी जो कवायद है, जो कसरत है, वो इस चुनाव में दिखी। आखिरी चरण के चुनाव प्रचार तक जिस तरीके से तेजस्वी यादव को फ्री हैंड इंडिया गठबंधन ने दे रखा था, वो बता रहा था कि हर जगह तेजस्वी यादव ही गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव खुद गठबंधन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कमोबेश बिहार ही नहीं, पूरे देश में यह देखा गया कि राहुल गांधी की जनसभा बहुत ही कम हुई है। राहुल गांधी लगभग 100-125 जनसभा राहुल गांधी ने किया पूरे देश में, 140 प्रियंका ने किया। हाँ, जबकि तमाम अन्य नेता जो क्षेत्रीय नेता कहा जा सकते हैं, जिनका दल क्षेत्रीय दल है, उन्होंने बड़ी बड़ी जनसभा की और जनसभा की संख्या उनकी ज्यादा रही। विश्वजीत, पूरब से लेकर पश्चिम तक का अगर बात कर ले, उत्तर से लेकर दक्षिण तक बात कर ले, तो दक्षिण तक अब हालात देखिए,
जहां बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर देश भर में 172 चुनावी जनसभा की हो, प्रधानमंत्री खुद किए हो, रोड शो किए हो, मीडिया इंटरव्यू दिए हैं, और वहां राहुल गांधी की अगर 130 या उससे कम या 125 के आसपास की अगर हम बात करें गिनती में, तो बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश में घूमना था और बीजेपी के वो ब्रांड थे और वो चेहरा भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, ये दुनिया को पता है। लेकिन राहुल गांधी के पास, उनके पास जो उनका विजन था, वो उसके पहले जो पदयात्रा कर चुके थे, राहुल गांधी अपनी मुद्दे पर बात कर रहे थे, कांग्रेस के लिए अलग से मैनिफेस्टो जारी हुआ। अब देखिए पूरे देश के अंदर बीजेपी और उनके जो सहयोगी लोग हैं, उनका अपना मैनिफेस्टो कोई विशेष नहीं रहा जिसके मुद्दे पर वो बात करें। उनके लिए बीजेपी का भी मैनिफेस्टो नहीं रहा, नरेंद्र मोदी का मैनिफेस्टो रहा, नरेंद्र मोदी की गारंटी, एनडीए का मैनिफेस्टो रहा। नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्होंने वोट मांगा, वो किसी मैनिफेस्टो पर वोट नहीं मांग रहे थे, मोदी की गारंटी। अब कोई चुनावी जनसभा को सोचिए, सुनिए और ये देखिए, उसमें कोई मैनिफेस्टो की बात नहीं थी। नरेंद्र मोदी सवाल ये अभी भी रहेगा हमारा कि उसी सवाल पे लौट रहे विश्वजीत कि आखिर राहुल गांधी को आज बैठक बुलाई गई है, और इस बैठक से पहले यह बैठक क्यों बुलाई गई? सवाल तो यह बनता है कि बैठक इसलिए बुलाई जा रही है कि अगर 4 जून को नतीजे इंडिया के फेवर में आते हैं तो उसके बाद क्या कुछ समीकरण हो सकता है, तो उस बैठक से पहले यह दावा कैसे? बिल्कुल, देखिए अब क्या हुआ कि जब चुनाव के नतीजे आने में कुछ दिन बचे और आखिरी चरण का चुनाव आज हो रहा है, सीट समझौता, जो सहयोगी उनके नाराज होने का भय खत्म हो गया, डर खत्म हो गया कांग्रेस को। अब कांग्रेस को इस बात का डर नहीं है कि चुनाव के नतीजे आ रहे हैं तो विश्वजीत हमारे साथ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे, गणेश खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे। अब आप निर्भीक हैं, अगर कांग्रेस पार्टी को अगर बहुमत ज्यादा आता है तो कांग्रेस ये बताने की कोशिश में होगी कि वो अपने मन से कर सकती है, और क्षेत्रीय दलों ने जो पहले करार किया था उसके अनुसार वो दबाव नहीं देंगे। दूसरी, इस बैठक का एक और अहम फैसला हो सकता है या बैठक का मुद्दा हो सकता है कि इस बैठक में, इस चुनाव में जिस तरीके से कैंपेनिंग हुई है, तमाम क्षेत्रीय दलों के जो नेता हैं वो लगातार एक दूसरे से दूर रहे, पूरे चुनाव भर इन लोगों की आपसी तालमेल नहीं हो पाया। तो चुनाव खत्म होने के बाद वोटिंग के आखिरी दिन इन लोगों का एक गेट टुगेदर भी हो सकता है कि जिसमें ये बैठकर अपनी चुनावी रणनीति को इन्होंने ये बताएं, और ये जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे उसका आकलन जुटाकर 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो उस नतीजे को कैसे स्वीकार करना, उस नतीजे को कैसे उसके बाद उस पर इंप्लीमेंट करना है, कैसे उस पर एडजस्ट करना है। अगर सरकार बनाने के पक्ष में नतीजे आते हैं तब क्या कुछ हो सकता है, या सरकार बनाते हुए अगर चूक गए तब क्या करना। देखिए जब कोई मैच होता है या क्रिकेट के ग्राउंड की बात हम कर लेते हैं, तो क्रिकेट के मैदान में उतरने से पहले सभी प्लेयर को कोच जो होते हैं ना, वो कई मुद्दे पर बातें करके बता देते हैं। पूरी टीम जो मैनेजमेंट वो बताती है कि ग्राउंड में उतरिएगा तो आपको अगर बैटिंग करना है, टॉस जीतने के बाद आपको क्या करना होगा। ये वही बैठक है। हालांकि इंडिया गठबंधन को अभी भी जो उम्मीदें हैं वो इस वजह से उम्मीदें ज्यादा लग रही है क्योंकि विपक्ष के नेताओं की चुनावी जनसभाओं में जो भीड़ दिखाई पड़ रही थी, और उस भीड़ से विपक्ष के नेताओं को यह लग रहा है कि यह भीड़ उनके लिए वोट में तब्दील होंगी। जिन मुद्दों की बात वो कर रहे थे उस मुद्दे पर बीजेपी अंत तक उस पर लौट के आई। विपक्ष का जो मुद्दा था वो लगातार जो है देश के समस्याओं से जुड़ा हुआ था, देश के नौजवानों के मुद्दे बात की वो विपक्ष के नेता कर रहे थे, जबकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा के नाम पर केवल नरेंद्र मोदी थे। मोदी जो भी बातें कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जो भी रिएक्शन दे रहे थे विपक्ष के नेताओं के बयान पर, बस वही मुद्दा बनकर रह जाता था। मोदी का मुद्दा तो यह भी है ना कि मोदी साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम इसलिए वो दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं क्योंकि हमने काम किया है, हमने शिक्षा के ऊपर काम किया, हमने रोजगार के ऊपर काम किया, हमने सड़क के ऊपर काम किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया। तो हम काम गिनवा नहीं रहे क्योंकि मेरा काम दिख रहा है। बीजेपी का ऐसा कहना है, उनके तमाम नेताओं का कहना है कि मेरा काम दिख रहा है, इसलिए सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि मोदी है तो गारंटी है। अब मोदी की गारंटी है, वही अब विपक्ष के पास तो कुछ है नहीं, वो सरकार में है, विपक्ष में है, तो वो काम गिनवाने का कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष को ये लग रहा है कि सरकार में जो लोग फिलहाल मौजूद है, 10 साल से अगर आप रहिएगा तो आपके कार्यकाल पे आपके क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, तो इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। दूसरा, जो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के अंदर इस बार कई एक्सपेरिमेंट देखने को मिला, कई ऐसे चेहरे चुनाव के मैदान में उतारे गए, कई ऐसी सीटों पर, रायबरेली जैसे महत्वपूर्ण सीटों पर इस बार राहुल गांधी को चुनाव के मैदान में उतारा गया। हालांकि वायनाड भी वो लड़ रहे हैं, अमेठी वो छोड़ दिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 और 2014 में जिस तरीके से गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो खींच थी वो दिखाई पड़ रही थी और आपसी टकराहट बहुत ज्यादा था। तो 2024 में राजनीतिक दलों के बीच केवल बंगाल की बातें छोड़ दे तो बाकी किसी अन्य सीट पर आपसी टकराहट नहीं मिली है।
इसलिए विपक्ष को लग रहा है कि इस बार के जो चुनावी नतीजे सामने आएंगे, जो भीड़ दिखाई पड़ रहे थे, वो वर्तमान की सरकार से जो लोगों का गुस्सा था, जो वर्तमान सरकार से जो लोग नाराज थे, वो इनके पक्ष में है, वो इनके साथ खड़े हैं। इस वजह से इनकी उम्मीदें कुछ ज्यादा है इस वक्त जो वोटर है उनसे, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से। लिहाजा इस वोट में जो जनादेश मिलेगा, जो जनता का आदेश आएगा, जो सम्मान देश की जनता ने तमाम राजनीतिक दल के नेताओं का जो होगा, उस पर किस तरीके से रिएक्ट किया जाए, किस तरीके की प्रतिक्रिया होगी, किस तरीके से इस सम्मान को एडजस्ट किया जाए, या फिर देश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, इस आशीर्वाद के साथ हम आगे किस तरीके से जाएंगे। क्योंकि आप चुनाव जीते हारे वो अलग मैटर है, आपने जो लोगों को भरोसा किया है, दिलाया है, या भरोसा जो लोग आप पे किए हैं, उन लोगों ने तो आपको वोट किया है। आप इंडिया गठबंधन को वोट आए या फिर एनडीए गठबंधन को वोट आए, वोट तो दो ही शर्त पे आया होगा। एक तो जो नरेंद्र मोदी के गारंटी पर भरोसा कर रहे होंगे, उस पक्ष में वोट आया होगा। दूसरा, जो राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के वादा जो किया गया था, उस वादा पर लोगों ने वोट किया है। वोट तो दोनों गठबंधन के मिले होंगे, और ये वोट जो मिला होगा वो हार जीत तय करने के लिए नहीं है। हार जीत तो नतीजे ओवरऑल गिनती के बाद पता चलेंगे। लेकिन सोचिए, किसी एक राज्य में, किसी एक लोकसभा सीट पर किसी ने वोट किया होगा, तो वो इस उम्मीद में वोट किया था। जैसे अगर बिहार की बात करें, तो बिहार में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे पर लोगों से बात कर रहे थे, अगर किसी व्यक्ति ने, कोई वोटर अगर रोजगार के मुद्दे पर वोट किया होगा तेजस्वी यादव या उनके गठबंधन के लोगों को, तो उसकी तो उम्मीदें होगी कि सरकार में आप आइए या नहीं आइए, लेकिन आप रोजगार के मुद्दे पर अगले 5 साल क्या सवाल लेंगे गणेश। आपने तेजस्वी यादव की बात की, तेजस्वी यादव की जनसभा में काफी संख्या में लोग जुट रहे थे, हजारों के हजारों की संख्या में लोग वहां पे जुट रहे थे। तो जो लोग, जो वोटर्स, जो तेजस्वी को चाहने वाले, यह सोच के तेजस्वी को वोट किए कि सरकार लानी है महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, और जिस तरह से खड़गे का दावा है, तो क्या तेजस्वी के वोटर निराश होंगे? ये नहीं कहा जा सकता, ये जल्दीबाजी होगा। और तमाम बड़े नेता जो होते हैं, वो चुनाव के अंत तक एक लाइन खींच देते हैं, जिस लाइन पे सभी जो सहयोगी दल के नेता होते हैं वो बात करते हैं। हालांकि ये राहुल गांधी को चेहरा बनाना नहीं बनाना, ये इंडिया गठबंधन के किसी नेता के लिए बहुत बड़ा इशू नहीं हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, और इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी का कद बाकी नेताओं से काफी बड़ा है। कांग्रेस ने जरूर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तय कर सकते हैं, लेकिन हाल के दिनों में इंडिया गठबंधन की जो बैठकें हुई थी, उस बैठक में नीतीश कुमार का अलग होना ही ये बता दिया था कि अब इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी, क्योंकि अब देखिए राहुल गांधी की बात कर रहे थे कि राहुल गांधी के नाम पर ऐतराज क्यों हो गया, या राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को लालू प्रसाद यादव के बयान पे ही है, उनके जो वोटर होते हैं या जो उनके समर्थक होते हैं वो लालू यादव को पसंद करते हैं, जो राजद के वोटर हैं। तो लालू यादव ने तो बहुत पहले ही तेजस्वी यादव को नहीं बल्कि राहुल गांधी को दूल्हा मान लिया था, और ये दूल्हा वो तब माने थे जब नीतीश कुमार संग थे, और इसी वजह से, इसी तरीके के बयानों ने नीतीश कुमार को दूर भी कर दिया। और दूल्हा मतलब साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल ने राहुल गांधी को पहले से ही अपना नेता मान चुकी है, और बिहार में कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लिया है। तो ये दोनों लोग एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। कंडीशन और डील दोनों यही हुई होगी कि आप हमें दिल्ली देखिए, हम आपको राज्यों में देखेंगे, और अमूमन सभी राज्यों में कमोबेश यही बात हुई होगी। और बंगाल में बात नहीं बनने के पीछे का रीजन भी वही है कि ममता बनर्जी चाहती थी कि देश के अंदर जब प्रधानमंत्री के चेहरे की बात हो, तब चुनाव के नतीजे सामने जब आ जाते हैं, तब हम बात करेंगे कि आखिर मेजोरिटी किसकी है, किस राज्यों में किस लोकसभा सीट पर कितने क्षेत्रीय दलों को कितने सांसद मिले हैं, कितनी सीटें मिली है। तो वो जो निर्णायक होंगे, वो बार्गेनिंग, जिनके पास ताकत होगी, जिनके पास सांसदों की संख्या ज्यादा होगी, वो तय करेंगे कि सांसद कौन बनेगा। लेकिन सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ रही थी देश में, जाहिर सी बात है। लेकिन पिछले चुनाव के नतीजे ये बता रहे थे कि छोटे जो राजनीतिक दल होते हैं, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, उनकी जो ताकत है वो कांग्रेस से ज्यादा निकल के सामने आई थी। इस वजह से कांग्रेस से इतर जो क्षेत्रीय दल के नेता थे वो चाहते थे कि चुनाव के नतीजों के बाद इस मुद्दे पर बात होगी, और अब चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया, और अब तक जो गठबंधन में शेष जो साथी बचे हुए हैं इंडिया गठबंधन के, वो ये जानते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के चेहरे होंगे तो उस पर एतराज नहीं किया जा सकता है। और अब जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, तो महाराष्ट्र में शिवसेना, अगर उद्धव ठाकरे शिवसेना के गुट के हैं, तो वो प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, या इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। शरद पवार प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार और शिवसेना के उद्धव ठाकरे जो है, वो अपनी पार्टी और अपनी क्षेत्रीय दल में अपनी ताकत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो महाराष्ट्र की सियासत से खुद को बाहर नहीं निकाल पाएंगे।
अगर उनके सांसद जीतते हैं तो वो इस हालात में नहीं होंगे कि वो बार्गेनिंग कर सके। ऐसे में राहुल गांधी अगर पहली पसंद कांग्रेस के हैं तो ये आज मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, ये उस गठबंधन के नेता डे वन से जानते हैं और ये बात नीतीश कुमार को भी पता था। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार जैसे कई जो दूसरे नेता भी अलग हुए, केसीआर के भी मुद्दे पर बात करें, केसीआर भी यही चाहते थे कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनका भी नाम आगे जाए, लेकिन जिन लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी के अलावा किसी अन्य चेहरे की बात हो, वो इंडिया गठबंधन में है ही नहीं। इसलिए इंडिया गठबंधन में अब राहुल गांधी के चेहरे को अगर सार्वजनिक तौर पर घोषणा की जा रही है तो कोई आश्चर्य और हैरानी वाली बात नहीं है। विश्वजीत, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश। तो देखिए, निश्चित तौर पर बैठक से पहले यह दावा करना कि राहुल गांधी पहली पसंद है पीएम उम्मीदवार के तौर पर, पीएम चेहरा के तौर पर, साफ यह बातें जाहिर कर रही है कि कांग्रेस को अब किसी भी तरह से कोई भी डर नहीं सता रहा कि कौन से दल उनके साथ खड़े हैं और कौन से दल उनके साथ खड़े नहीं हैं, क्योंकि चुनाव अब अंतिम फेज में खड़ा है, चुनाव अब समाप्त की ओर है और आखिरी चरण का मतदान जारी है। और आज ही इंडिया की बैठक होगी और इस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या कुछ रणनीति बनेगी, आगे समीकरण क्या कुछ होगा। लेकिन उस बैठक से पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने दावा कर दिया कि राहुल गांधी पहली पसंद है पीएम चेहरे के तौर पर। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि जो भी इंडिया के घटक दल हैं, जिसमें तेजस्वी यादव शामिल हैं, अखिलेश यादव शामिल हैं, अरविंद केजरीवाल शामिल हैं, ममता बनर्जी ने कहा कि हम बाहर से सपोर्ट करेंगे अगर इंडिया की सरकार बनती है, तमाम ऐसे चेहरे शामिल हैं इंडिया गठबंधन में जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर इंडिया के लिए उन्होंने वोट मांगा, मोदी के खिलाफ वोट मांगा और अब राहुल गांधी का नाम आगे किया गया है पीएम चेहरा के तौर पर। तो देखना दिलचस्प रहता है कि आगे कि क्या कुछ रणनीति होती है और आगे क्या कुछ खबर निकलकर सामने आती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।